हेलो मित्रों बहुत से शिक्षकों, पालकों व शिक्षा प्रशासक द्वारा कहा जाता है कि बच्चों को फेल नहीं करने की शासन की नीति के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ह्रास हुआ है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 16 के अनुसार कक्षा 8वीं तक अर्थात प्रारंभिक शिक्षा तक बच्चों को फेल नहीं करने तथा फेल होने के कारण विद्यालय से नाम नहीं काटने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा शास्त्री व बाल मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रावधान बनाया है। उनका मानना है कि बच्चों को फेल करने से बाल मन को आघात पहुंचता है और उसके सीखने की गति इससे धीमी हो जाती है। बहुत से बच्चे शाला त्याग देते हैं और इससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा में बाधा पहुंचती है। इसीलिए शिक्षा के अधिकार के तहत यह प्रावधान किया गया है। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि एक शिक्षक बच्चों को एक वर्ष में 200 दिन शिक्षण कार्य करता है, तो बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। यदि बच्चे 35% भी नहीं सीख पाते हैं तो इसमें बच्चा असफल नहीं होता है बल्कि शिक्षक असफल होता है, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षक के शिक्षण विधि या शिक्षण तकनीकी में कमी के कारण बच्चे 35% भी सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार कानून में प्रत्येक 5 साल में शिक्षकों की पात्रता की परीक्षा लेने का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास का मुख्य कारण बच्चों का फेल नहीं करने की नीति नहीं है, बल्कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में उदासीनता भी है, क्योंकि पहले कम रिजल्ट आने पर शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी। पालक भी निश्चिंत हो गए हैं कि उनके बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसलिए वे भी गृह कार्य में बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे भी लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें तो शिक्षक फेल नहीं कर सकता। इस तरह शिक्षक, पालक व छात्र द्वारा इस नीति का गलत व्याख्या करने से शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास आई है। मित्रों, इस पर हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए।